हाँ जी, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। सबको राधे राधे। आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय चौथा दो चर वाली रैखिक समीकरण, उसके अंतर्गत हम आलेखीय विधि से हल करो तथा y अक्ष तथा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आलेखीय विधि यानी ग्राफ बनानी है। ग्राफ बनाने के बाद हमारे पास में जो ग्राफ बन जाता है उसके बाद में हमारे को क्या है, y अक्ष तथा निरूपित रेखाएं, जब ये रेखा हम खींच देते हैं, खींचने के बाद में हमारे पास में एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है। इस त्रिभुज के निर्देशांक भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में दो समीकरण युग्म दी हुई है। 4x - 5y बराबर 20, 3x + 5y बराबर 15। तो सबसे पहली शर्त के अनुसार तो क्या करना, हमारे को समीकरण जो युग्म दिया हुआ है उसको मानक रूप से तुलना करनी। मानक रूप से तुलना करेंगे तो 4x - 5y पक्षांतर करेंगे, माइनस का 20 बराबर 0। इसी तरह से 3x + 5y माइनस इधर पक्षांतर हुआ इसलिए -15 बराबर 0। तो पहली शर्त के अनुसार तो हमारे पास में ये समीकरण युग्म को मानक रूप से तुलना करने पर, अब उसके बाद में x का जो मान है वो a के लिए, y का मान b के लिए और अचर पद है वो c के लिए है। ठीक है, तो a1 बटा a2, a1 यानी 4 और a2 यानी 3, 4 बटा 3 करती तो काटना भी है। फिर उसके बाद b1 बटा b2 यानी b1 - 5 और b2 + 5 करती तो काटना है। जैसे ये काटा तो 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, 1 बटा 1। अब हम देखते हैं दोनों मानों को, a1 बटा a2, b1 बटा b2 क्या एक जैसे है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। ठीक है, दोनों मान जब अलग अलग है, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेद करता हुआ। और प्रतिच्छेद करता है इसका मतलब आपका द्वितीय हल और संगत, हमको हल की प्रकृति भी साथ में लिखनी है। ठीक है, अब उसके बाद हमको प्रत्येक समीकरण से 3-3 मान निकालने हैं। तो पहली समीकरण आपके पास में 4x - 5y बराबर 20, x और y के साथ में आपके अंक दिया हुआ है, लेकिन माइनस वाली का पक्षांतर करना हमारे को ध्यान में होती कोशिश, माइनस वाली का पक्षांतर करें। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 20 + 5y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे हुए चला जाएगा, यानी 20 + 5y बटे हुए 4। अब y की जगह मान हमको ऐसा रखना है कि हमारे पास में जो बटे हुए 4 और 4 का भाग चला जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने y की जगह मान रखा 0, यानी 5 को 0 से गुना करेंगे 0, और बचे ऊपर कितने 20 में 4 का भाग लगाएंगे 5, यानी x का मान कितना आ गया आपके पास में 5। इसी तरह से y का मान हमने रखा -4, 4 पंजे 20 माइनस के 20 में से 20 ही निकल गया 0, यानी 4 का भाग 0 में देंगे 0। फिर इसी तरह से y की जगह हमने मान रखा -8, -8 को 5 से गुना किया तो 8 पंजे 40 माइनस के, और 40 में से 20 निकल गया तो 20 माइनस के बच गए, 4 का भाग -20 में देंगे तो 4 पंजे 20, यानी -5 आ जाएंगे। इस तरह से पहली समीकरण के 3 मान। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरी समीकरण 3x + 5y बराबर 15, x और y के साथ में देखो अंक आ रहा है, तो होती कोशिश हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या का पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस के 5y हो गया। तो x बराबर क्या होगा, ये बटे में चला जाएगा, यानी 15 - 5y बटे 3। अब वापस y की जगह हमको मान रखना है, मान ऐसा रखना है कि 3 का भाग भी चला जाए। सबसे पहले हमने y की जगह मान रखा 0, यानी 5 को 0 से गुणा किया 0, 15 में से 0 15, 3 का भाग दिया 15 में तो 5 बार। इसी तरह से y की जगह हमने रखा 3, 3 5 15, 15 में से 15 निकल गया 0, 3 का भाग 0 में 0। फिर इसी तरह से y की जगह हमने मान रखा कितना 6, 6 पंजे 30, 30 में से
15 निकल गए, माइनस के 15 और माइनस 15 में 3 का भाग देंगे तो 3 5 15 यानी माइनस के 5। इस तरह से हमने दोनों समीकरणों से 3 मान निकाल लिए। अब निकालने के बाद क्या करना, हमको ग्राफ पेपर पर इसको प्रदर्शित करना है। तो ग्राफ पेपर पर वापस हमको क्या करना है, दो लाइनें यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी एक्स और एक्स डेश एक्स और वाई डेश एक्स, और दोनों लाइनें खींचने के बाद क्या करना, दोनों तरफ यानी 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5, ऊपर वापस प्लस के 1 2 3 4 5 और नीचे माइनस के 1 2 3 4 5। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु पर हमको क्या करना है, यहाँ पर 0 लिखना है। अब सबसे पहले समीकरण के 3 मान, पहले x को देखना है फिर y को देखना है। तो x पर कितना 5, 5 पर 0, ये 5 5 पर 0 इसी जगह रह जाएगा, पहला मान हो गया। उसके बाद दूसरा 0 पर -4, तो ये 0 0 पर -4 नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये आपका दूसरा मान हो जाएगा। फिर उसके बाद -5 पर -8, तो ये माइनस का 5 इस पर -8, ये आपके पास में तीसरा मान हो गया। ठीक है, तीनों बिंदु लगाने के बाद क्या करना, हमको लाइन खींच देना। आपकी जो लाइन आएगी वो लाइन कैसी आएगी, एक सरल रेखा के रूप में। फिर इसी तरह से दूसरी समीकरण उसके 3 मान को देखना है। तो पहला 5 पर 0 ये लगा हुआ ये जैसे अपने पास में। फिर उसके बाद 0 पर 3, तो ये 0 0 पर 3 ये दूसरा मान हो गया। फिर उसके बाद में तीसरा -5 पर 6, तो ये -5 पर 6 ये आपके पास तीसरा मान हो गया। तीनों बिंदु लगाने के बाद क्या करना, हमको एक लाइन खींच देनी। ये लाइन भी आपकी कैसे आएगी, एक सरल रेखा के रूप में ही आएगी। ठीक है, दोनों लाइनों का प्रतिच्छेद बिंदु आपका क्या आ गया, 5, 0। दोनों लाइनें एक दूसरे को किस जगह पर प्रदर्शित मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, 5, 0 यानी 5 पर 0। 5 पर 0 पर उस जगह क्या है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। अब उसके बाद हमको शर्त क्या कह रहा है, y तथा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज। अब आपको त्रिभुज को देखना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन y x को किस जगह काट रही, पहले तो ये देखना है। सबसे पहले देखो x को देखेंगे तो x पर 0 पर ये किस जगह कट रही है, 3 पर। इसी तरह से दूसरा 0 नीचे की तरफ देखेंगे तो -4। अब आपको देखो ये त्रिभुज नजर आ रहा है, y x लिख रखा है यहाँ। आपको यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि y x तथा निरूपित रेखाएं, तो आपको देखो y x को देखना, साथ में दोनों लाइनें इस y x को किस जगह पर काट रही है, बिंदुओं को निशान लगा करके लिख लो पहले। ठीक है, अब आप में 3 बिंदु हो गए, जैसे त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का A शीर्ष, B शीर्ष और C शीर्ष। ठीक है, सबसे पहले A बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे, तो A बिंदु के निर्देशांक 0 पर कितना आ रहा, 3 आ रहा। फिर B बिंदु के निर्देशांक 5, 0, C बिंदु के निर्देशांक 0 पर -4। तो ये इस तरह से आपके सामने ये त्रिभुज नजर आ रहा है। इस त्रिभुज को इस तरह से हल्का हल्का क्या है, जैसे छायांकित कर दो, जिससे अपने को लगे कि ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, हालांकि कितनी बार प्रश्न में लिखा हुआ है कि त्रिभुज को छायांकित भी करना है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको क्या है, इस तरह से बता देना कि यह आपका त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज के निर्देशांक आपको लिखने हैं। तो पहला बिंदु A पर 0, 0,3, B पर कितना 5, 0 और C पर कितना 0, -4। इस तरह से आपके पास में त्रिभुज के 3 शीर्ष और तीनों के निर्देशांक भी आपको लिखना है। निर्देशांक आपको क्या है, इस तरह से A बराबर कितना है 0,3, B बराबर कितना है 5, 0 और C बराबर कितना है 0, -4। ये आपके पास में त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों शीर्ष और तीनों शीर्ष के निर्देशांक इस तरह से लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से अब आपको HW में क्या करना है, प्रश्न आपका ये का यही है। आपके सामने ये 2 समीकरणें मैंने लिख दी है। दोनों समीकरणें लिखने के बाद में आपको सेम ऐसे कैसे इसको हल करने की कोशिश करना है। उदाहरण 7वां उसका तीसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या y x तथा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी हमको लिखना है। ठीक है, हल करने की कोशिश करेंगे HW की कॉपी में। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।